तो सीधे सरहद के हजारों मील दूर लिए चलते हैं यूक्रेन और रूस, क्योंकि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में आज का दिन इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज कहीं सिविलियनों के मारे जाने की जहां एक तरफ से खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ से रूस भी अपनी स्ट्रेटजी को मजीद मजबूत करते हुए आलमी दुनिया के सामने खड़े हो रहा है। बात करेंगे रूस और यूक्रेन के जंग के दरमियान। आज 20वां रोज है और आज लगातार 20वें रोज भी दोनों के दरमियान लड़ाई जारी है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर रूसी बमबारी में तेजी की गई है और साथ ही साथ जो शहरी मारिउपोल से हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन की जानिब से कहा गया है कि अब तक जो इन 20 दिनों के दौरान रूस की जानिब से जो हमले किए गए हैं, 90 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई है और साथ ही साथ 3 सहाफी भी जो है उनकी हलाकत हुई है। कल भी एक सहाफी की जान चली गई है। अब तक 3 सहाफियों की हलाकत और साथ ही साथ 35 सहाफी जख्मी हुए हैं, जिनमें से बरतानिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के सहाफी शामिल हैं जो इन 20 दिनों के दरमियान जख्मी हुए, जबकि 3 ने अपनी जान भी गंवा दी है यूक्रेन के अंदर। दूसरी तरफ से जंग का सिलसिला दोनों तरफ से फिजाई हमलों के साथ साथ जमीनी फौज, रूसी फौजियों की तरफ से भी गोलीबारी का सिलसिला भी जारी है और कई शहरों से जो यूक्रेन के शहरी हैं उनका इनखला लगातार वो हिजरत करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से रूस की जानिब से अमेरिकी सदर जो बिडेन है, उन्हें रूस में आने के लिए उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। ये रूस की जानिब से कदम उठाया गया है। जहां पहले ही पाबंदियां रूस के खिलाफ आयद की गई हैं, वहीं अब रूस ने भी दूसरा रुख इख्तियार किया है। यानी रूस भी मैदान में आ गया। वहीं पर जो बाइडेन ने तकरीबन 800 मिलियन नया सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है, नई सिक्योरिटी असिस्टेंस यूक्रेन के लिए देने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये असिस्टेंस बहुत ज्यादा अहम है। इधर आलमी इदारे इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रहे हैं और कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल अब आने वाले दिनों में हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की तरफ से इस बात की पेशेनगोई की जा रही है और आने वाले दिनों में मिशन यूक्रेन को लेकर नेटो भी अहम फैसला ले सकता है। सीधे रहमत कलीम के पास चलेंगे। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आलमी मंदी की बात करें तो सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हर दिन कोई नई खबर इस हवाले से आ रही है और हर दिन ये उम्मीद होती है कि शाम होते होते कुछ बेहतर होगा, लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि जंग अभी भी 2 से 2.5 महीने तक चल सकती है, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ रूसी फौज ने अब हमला शुरू किया है, उसके नताइज आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। आलमी इदारे क्या कुछ कह रहे हैं, मुबस्सिरीन का क्या कुछ मानना है? जी देखिए, बिल्कुल आलमी अदारों को की बात करें या मुबस्सिरीन की बात करें तो उनका मानना है कि आज तक के गुज़श्ता 20 दिनों से, आज 21वां दिन शुरू हुआ, 20 दिनों के अंदर में जिस तरह से जंग, जिस रोड मैप के साथ रूस ने लड़ा है, उस जंग में वो पूरी तरह से कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा। पहली कोशिश जो थी डीमिलिटराइज करने की, वो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही। इसीलिए जो खबर अमेरिकी सदर के हवाले से, व्हाइट हाउस के हवाले से आप कोट कर रहे थे, वो खबर इसीलिए भी अहम है और इसलिए भी ये ऐलान जरूरी है 800 मिलियन का असिस्टेंट, चूंकि यूक्रेन की पूरे हथियार को तबाह किया जा चुका है। पूरे जो बंकर थे, बंकर से लेकर टैंक थे, जितने भी हथियार थे या मिलिट्री बेस थे, उन तमाम को चुन चुन कर तबाह किया गया है। इसलिए ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए रूस की जो फौज है वो अपनी जगह, लेकिन स्ट्रीट फाइट एक नए अंदाज की देखने को मिलेगी, जिसमें साबिका दाइश के जंगजू भी हैं और चेचेनिया से भी फौज पहुंच गई है। इसकी भी तस्वीरें हमें बॉर्डर से दिखाई दी है। तो इस तरह से आप स्ट्रीट फाइट की तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन यह है कि जो ऊपर सुरखाब का पर जिससे बोलते हैं, सर पे जो ताज था यूक्रेन के पास पावर का, वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया है, डिमिलिटराइज कर दिया गया है। चूंकि बड़े बड़े न्यूक्लियर जो प्लांट थे वहां, उन तमाम पर बताया जा रहा है कि रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो 2 से 2.5 महीने की बात है, हाँ, इसमें सच्चाई कुछ हद तक ये इसलिए भी है कि चूंकि ये स्ट्रीट फाइट होगी, अब उस तरह से बमबारी नहीं होगी, उस तरह से मिसाइल अटैक नहीं होंगे, लेकिन यह है कि जंग जारी रहेगी। चूंकि इस बीच में बातचीत भी बड़ी तेजी से होती रहेगी। परसों बातचीत का आगाज हुआ था, हमने बताया था आपको किस तरह से रूस के साथ डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही है। आज फिर बातचीत शुरू होने जा रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बातचीत बहुत ही मुस्बत अंदाज में हो रही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर आकर के फंडामेंटल कंट्राडिक्शन दिखाई दे रही है, बुनियादी तौर पर तकरार दिखाई दे रही है, बुनियादी चीजों पर, उसको लेकर के हल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन यूक्रेन के सदर ने भी उम्मीद जताई है कि अब बात मुस्बत माहौल में या मुस्बत समत में चलने लगी है, उनको भी उम्मीद हो गई है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह रही रूस के लिए कि कल यूक्रेन ने खुलकर कहा कि ऐसी सूरत हाल में हमें यूक्रेन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, हम यूक्रेन में शामिल नहीं होने की ख्वाहिश कर रहे हैं।
ये फैसला, ये ऐलान बाकायदा तौर पर उसके लिए बड़ी राहत की चीज है। अब आते हैं नेटो की बात। जब नेटो की बात होती है तो नेटो ही नहीं बल्कि अगले हफ्ते कई बड़ी आलमी अदालत की जानिब से और आलमी मंडियों में मीटिंग होने जा रही है। पहली बात मीटिंग होगी नेटो की, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी, चूंकि जो डीमिलिटराइज किया गया है उससे सिर्फ यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन को ही खतरा नहीं है बल्कि नेटो को भी खतरा है, चूंकि दायरा बढ़ गया है रूस के असर और रसूख का, रूस के फौजियों की पहुंच का, और वो नेटो के करीब आ गया है, नेटो अलायंस के करीब आ गया है। तो इसलिए नेटो इस मामले पर बहुत ही अहम मीटिंग में फैसला ले सकता है। उसमें यूक्रेन के जो बातें हो रही है, मैं लगातार देख रहा हूं जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो ये लिख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के भी जो मुज़ाकरात आज शुरू होने हैं जी, उसमें यूक्रेन नेगोशिएटर्स इस बात पर देख रहे हैं, उनके सामने ये उम्मीद है कि जनाब नेगोशिएशन हो सकती है। रूम ऑफ नेगोशिएशन जी है, कंप्रोमाइज की भी पॉलिसी है। ये कंप्रोमाइज किस पर किया जा सकता है? क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, मैटरनिटी अस्पतालों तक नहीं बख्शा गया है, तो कंप्रोमाइज कहां पर फिर होगा? ये देखिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए दो ही शर्तें रूस की जानिब से रखी गई थी। पहली शर्त यह थी कि आप नेटो का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। दूसरी शर्त यह थी कि आप सीधे तौर पर क्या कहते हैं, जो अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन है, उनको सहारा दे करके या उनके सहारे पर अब तक उछल कूद रहे थे और रसूख को रूस के करीब कर रहे थे, उनसे हथियार लेने के साथ साथ उनके साथ रहने को भी कहीं ना कहीं जो तरजीह दे रहे थे, वो माहौल आप खत्म कीजिए। हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, बेलारूस आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप हमारे ब्लॉक में आ जाइए। ये एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर कोशिश होगी और बातचीत इसी पर होगी। चूंकि पहले ही रूसी सदर ने ऐलान किया था कि कब्जा नहीं करेंगे। हुकूमत वहां की बदली जा सकती है, सरकार वहां के चेहरे बदले जा सकते हैं, लेकिन कब्जा करने का प्लान पहले ही दिन से कहा गया कि हमारा नहीं है। जो प्लान था वो ये कि हथियार वगैरह की जो मुसल्लह कौम है, मुसल्लह मुल्क है, उसकी वो पोजीशन कम करने की। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जाकर के टकराव की सूरत हाल जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बातचीत मुस्बत समत में जानी शुरू हो गई है। वजह कि आज दूसरे दौर की मीटिंग फौरन बुलाई गई है। दूसरी अहम बात यह है, तो यूक्रेन तो यह भी दावा कर रहा है कि जनाब आज चौथा जनरल जो है वो रात को मार दिया गया जी। यूक्रेनी फौजियों ने जनरल ओलेगी जो है उसे जी मारियापोल के बिल्कुल बाहर मार दिया गया और उनकी जो पूरी कुंभक थी उसको भी यरगमाल बनाया गया। तो क्या हम ये समझे कि रूसी फौज भी कहीं ना कहीं घुटने टेक रही है कहीं पर, जहां पर एक तरफ से हम यूक्रेनी फौज पस्त हिम्मत दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग वहां पर है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। यही एक ताकत है वहां यूक्रेनी सदर के लिए कि वो अभी भी खड़े हैं। तो लेकिन यहां से रूस को भी तो काफी नुकसान हो रहा है इंटरनेशनल फोरम में भी। जी बिल्कुल, देखिए अगर रूस का अब तक के 4 जनरल मारा गया है तो ये कोई बड़ा नुकसान 20 दिनों में नहीं, ये जंग है और कोई दूसरी चीज नहीं है जिसमें अगर 4 लोगों की जान गई है, आप उसे आम शहरी के तौर पर भी देखें तो 4 लोगों की जान जाना, या फिर मिलिट्री चीफ के तौर पर भी देखें, जनरल के तौर पर भी देखें तो भी 4 लोगों की 20 दिनों में जंग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यह है कि उन इलाकों में ये जाने जा रही हैं जिन इलाकों को बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। कल तक के जहां बमबारी करके तबाह बर्बाद कर दिया गया था, वहां फिर से नए सिरे से जो स्ट्रीट शुरू हुआ है उसमें ये हमने देखा कि चारों जनरल मारे गए हैं। लेकिन ये मारा जाना ये बड़ी तादाद नहीं है, इससे बड़ी तादाद कल यूक्रेन के सदर ने कनाडा के पार्लियामेंट में बताया। वो बताया कि अब तक के यानी 20 दिनों में 97 मासूम बच्चों की जान गई है, 97 मासूम बच्चे हलाक हुए हैं। फॉक्स न्यूज अमेरिकी टेलीविजन चैनल है, उसका कैमरामैन कल मारा गया, उसका अब तक 2 जर्नलिस्ट मारा जा चुका है। तो जर्नलिस्ट के मारे जाने से ज्यादा खतरनाक बच्चों का मारा जाना है जो छोटे छोटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। फिलहाल बात बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है जी। फिलहाल यूक्रेन और रूस में लड़ाई चल रही है, लेकिन इस बीच गैस और पेट्रोल की फराहमी रूस की तरफ से कई मुल्कों को की जा रही है। भारत को भी दावत दी गई है और भारत भी शायद पेट्रोल और गैस जो वहां से खरीदना शुरू करेगा। आलमी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है अमेरिका की तरफ से कि हमने जी सैंक्शंस लगाए हैं तो ये वायलेशन होगी सैंक्शंस की, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट